बुलबुल की वजह से निहारिका की सच्चाई सबके सामने आने लगती है। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि राध्या और प्रथम को अलग करने के बाद ओंकार जी को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा है। उनके दिल में पछतावा है और अब वे राध्या से माफी मांगना चाहते हैं। दूसरी तरफ निहारिका की जो चाल थी, वही अब उस पर उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल यह सब तब शुरू होता है जब एकता भाभी की बेटी बुलबुल मासूमियत से रजनी जी को एक बात बताती है। बुलबुल कहती है कि दादी माँ, आज जब मैं आंगन में गेंद से खेल रही थी तो मेरी गेंद लुढ़कते हुए स्टोर रूम की तरफ चली गई। मैं उस गेंद को लेने के लिए धीरे धीरे स्टोर रूम की तरफ गई। जैसे ही मैं अंदर पहुंची तो मैंने देखा कि निहारिका आंटी वहां खड़ी थीं। वह बहुत धीरे धीरे और छिपते छिपाते राध्या आंटी की एक साड़ी अपने हाथ में पकड़े हुए थी। बुलबुल बताती है कि निहारिका आंटी ने उस साड़ी को उठाकर अलमारी के पास रखे बड़े से कार्टून जैसे डिब्बे में छिपा दिया। उस डिब्बे में पहले से ही ढेर सारी साड़ियां रखी हुई थी और उन्होंने राध्या आंटी की साड़ी को उन्हीं साड़ियों के बीच में डालकर छुपा दिया। उस समय मुझे यह समझ में नहीं आया कि निहारिका आंटी ऐसा क्यों कर रही हैं। मैं बस अपनी गेंद उठाकर वापस खेलने चली गई। बुलबुल आगे बताती है कि दादी माँ, उस समय तो मैं छोटी हूँ, इसलिए ज्यादा कुछ समझ नहीं पाई। लेकिन जब मैं स्कूल गई और फिर स्कूल से वापस घर आई तो मुझे घर में बहुत अजीब माहौल दिखाई दिया। सभी लोग राध्या आंटी पर गुस्सा कर रहे थे। मुझे बाद में पता चला कि राध्या आंटी पर यह इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने किसी की साड़ी छिपाई है। उसी वजह से घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और फिर राध्या आंटी और प्रथम चाचू को इस मित्तल परिवार से अलग कर दिया गया। बुलबुल की यह पूरी बात सुनकर रजनी जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि जिस बात को सच मानकर उन्होंने अपनी ही बहू को घर से अलग कर दिया, वह सब एक साजिश थी। रजनी जी हैरानी और दुख से भरकर कहती हैं कि आखिर निहारिका हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। हमने उसे इस घर में रहने का मौका दिया, उसे परिवार का हिस्सा बनाया, लेकिन उसने उसी घर के लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। रजनी जी का दिल टूट जाता है। वह कहती हैं कि निहारिका ने हमारे हंसते खेलते परिवार को तोड़ दिया। उसने मेरे दोनों बेटों अहम और प्रथम के बीच दूरी पैदा कर दी। हम लोगों ने बिना सच्चाई जाने राध्या को गलत समझ लिया। अब रजनी जी को एहसास होता है कि राध्या पहले भी सही थी और आज भी सही है। वह भारी मन से कहती हैं कि मेरे बेटे प्रथम की जिंदगी की सबसे अच्छी बहू अगर कोई है तो वह राध्या ही है। वह बहुत ही आदर्श, संस्कारी और सुंदर दिल वाली बहू है। हमने उसे समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। कहानी में अब एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। आने वाले एपिसोड में बुलबुल अचानक गायब होने वाली है और उसी समय राध्या के साथ भी एक दुखद घटना होने वाली है। राध्या जब रसोई में रोटी बना रही होगी तो उसका हाथ बुरी तरह जल जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे कहानी में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट आने वाला है। अब यह नया ट्विस्ट क्या है वह भी आपको बताते हैं। सबसे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कई बार लोग वीडियो देखकर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब कहानी को आगे विस्तार से सुनिए। सीरियल मन अति सुंदर की आने वाली कहानी में आप देखेंगे कि रजनी जी और ओंकार जी को अपनी गलती का एहसास धीरे धीरे होने लगता है। दोनों को यह महसूस होता है कि उन्होंने बिना पूरी सच्चाई जाने राध्या को गलत ठहरा दिया। अब उनके दिल में सिर्फ एक ही बात है कि किसी भी तरह राध्या और प्रथम से माफी मांग ली जाए और उन्हें वापस अपने परिवार में ले आया जाए। लेकिन कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। अब कहानी में आने वाला है एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट। अचानक एक दिन बुलबुल रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। जैसे ही यह बात पूरे मित्तल परिवार को पता चलती है, घर में हड़कंप मच जाता है। हर कोई घबरा जाता है क्योंकि बुलबुल ही वह बच्ची है जिसने अपनी आंखों से निहारिका की सच्चाई देखी थी। अगर बुलबुल कुछ हो गया तो सच सामने आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ राध्या अपने नए घर में अपनी जिम्मेदारियां निभा रही होती है। वह रसोई में खड़ी होकर रोटी बना रही होती है। अचानक तवे से उठती गर्मी और लापरवाही के कारण उसका हाथ तवे से लग जाता है
और उसका हाथ बुरी तरह जल जाता है। राध्या दर्द से चीख उठती है। उसी समय प्रथम को यह बात पता चलती है। जैसे ही वह राध्या की आवाज सुनता है, वह तुरंत दौड़ते हुए रसोई में पहुंच जाता है। वह देखता है कि राध्या दर्द से कराह रही है और उसका हाथ लाल हो चुका है। प्रथम बिना देर किए तुरंत उसका हाथ पकड़कर ठंडे पानी के नीचे रखता है ताकि जलन कम हो सके। इसके बाद वह दवाई और मरहम लाकर उसके हाथ पर लगाता है। प्रथम की आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है। वह भावुक होकर राध्या से कहता है कि राध्या, तुम हमेशा सबका ख्याल रखती हो लेकिन खुद का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। राध्या हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि घर का काम करते समय कभी कभी ऐसा हो जाता है। आप इतनी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उधर मित्तल हाउस में हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। शाम तक जब बुलबुल घर वापस नहीं आती तो पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। एकता भाभी बहुत घबरा जाती है। वह रोने लगती है और कहती हैं कि मेरी बेटी बुलबुल कहाँ चली गई। वह कभी बिना बताए घर से बाहर नहीं जाती। रजनी जी को तुरंत सुबह की वह बात याद आती है जब बुलबुल ने उन्हें निहारिका की सच्चाई बताई थी। अब उनके मन में शक पैदा होने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि कहीं बुलबुल के गायब होने के पीछे निहारिका का हाथ तो नहीं है। दूसरी तरफ निहारिका बाहर से तो बहुत परेशान होने का नाटक करती है। वह सबके सामने ऐसे दिखाती है जैसे उसे भी बुलबुल की बहुत चिंता हो रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत डर रही होती है। निहारिका को लगने लगता है कि अगर बुलबुल वापस आ गई और उसने सबके सामने सच बता दिया तो उसकी सारी साजिश खुल जाएगी और पूरा परिवार उसके खिलाफ हो जाएगा। इसी डर के साथ रात बीतने लगती है। तभी अचानक देर रात घर के गेट के पास किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब घर के सभी लोग घबराकर बाहर की तरफ दौड़ते हैं और गेट खोलकर देखते हैं तो वहां एक हैरान कर देने वाला दृश्य होता है। गेट के पास छोटी सी बुलबुल बैठी होती है और जोर जोर से रो रही होती है। उसे देखकर पूरा परिवार एक पल के लिए सन्न रह जाता है। अब सवाल यह है कि बुलबुल पूरे दिन कहाँ थी? वह अचानक कैसे गायब हुई और फिर रात को गेट के बाहर कैसे पहुंची? कहानी का यही रहस्य अब आने वाले एपिसोड में खुलने वाला है और उसी के साथ निहारिका की साजिश का सच भी धीरे धीरे सबके सामने आने वाला है। उसके कपड़े थोड़े गंदे होते हैं और वह बहुत डरी हुई लग रही होती है। उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ होता है और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा होता है। जैसे ही एकता भाभी उसे देखती है, वह तुरंत दौड़कर उसके पास जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। वह घबराई हुई आवाज में पूछती है, बेटा बुलबुल, तुम कहाँ चली गई थी? हम सब तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहे थे। डरी हुई बुलबुल कांपती हुई आवाज में जवाब देती है, मम्मी, मुझे एक आंटी ने बाहर बुलाया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने दादी को कुछ बताया तो बहुत बुरा होगा। बुलबुल की यह बात सुनते ही घर के सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं। पूरे मित्तल परिवार के चेहरे पर हैरानी और शक साफ दिखाई देने लगता है। रजनी जी तुरंत आगे बढ़ती हैं और बुलबुल से पूछती हैं, बेटा, वह आंटी कौन थी? बुलबुल धीरे धीरे अपना हाथ उठाती है और कांपती हुई उंगली से निहारिका की तरफ इशारा कर देती है। जैसे ही बुलबुल निहारिका की तरफ इशारा करती है, पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अब मित्तल परिवार के सामने निहारिका का सच पूरी तरह खुल चुका होता है। ओंकार जी का गुस्सा अब फूट पड़ता है। वह गुस्से में निहारिका की तरफ देखते हुए कहते हैं, निहारिका, हमने तुम्हें इस घर में सम्मान दिया, तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाया, लेकिन तुमने हमारे ही परिवार को तोड़ने की कोशिश की। तुमने हमारी बहू राध्या पर झूठा इल्जाम लगाकर हमारे बेटे प्रथम और राध्या को हमसे अलग कर दिया। अब मित्तल परिवार के हर सदस्य को अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास होने लगता है। रजनी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए कहती हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें तुरंत राध्या और प्रथम को वापस घर लाना होगा। कुछ समय बाद जब रजनी जी राध्या के सामने पहुंचती है तो वह भावुक हो जाती है। वह रोते हुए राध्या का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं बहू, गलती हमारी थी। हमने बिना सच जाने तुम्हें दोषी मान लिया। तुम हमेशा से इस घर की सबसे अच्छी बहू रही हो। यह सब देखकर प्रथम भी भावुक हो जाता है। इतने दिनों बाद
परिवार में फिर से प्यार और अपनापन दिखाई देने लगता है। ओंकार जी आगे बढ़कर कहते हैं, प्रथम बेटा, अब तुम दोनों वापस घर चलो। ये घर तुम्हारा ही है और हमेशा रहेगा।